हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है या संतुलित रासायनिक समीकरणों को लिखना। तो यहाँ पे एक समीकरण है Fe + H2O Fe3O4 + H2। तो ये एक रासायनिक समीकरण है और रासायनिक समीकरण में जो तत्व या यौगिक भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तो ये हो गए अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व बनकर निर्माण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोग इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है उसमें द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है, यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों ही ओर अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है। यानी अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा या मास होगा उतना ही द्रव्यमान या मास उत्पाद में भी होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं कि अभिकारक में हर एक तत्व के पास जितने परमाणु होंगे उत्पाद में भी उस तत्व के पास उतने ही परमाणु होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Fe आयरन, इसके पास जितने परमाणु होंगे अभिकारक में, उत्पाद में भी Fe के पास उतने ही परमाणु होने चाहिए। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन के पास जितने परमाणु होंगे इस साइड भी ऑक्सीजन के पास उतने ही परमाणु होना चाहिए। इसी तरह हाइड्रोजन के पास जितने परमाणु होंगे अभिकारक में, उत्पाद में भी हाइड्रोजन के पास उतने ही परमाणु होना चाहिए। यानी कुल मिला के अगर हम लोग कहें तो इसको कह सकते हैं कि हर एक तत्व के पास परमाणुओं की संख्या जो होगी वो बराबर होनी चाहिए। यानी अभिकारक के पास जितने परमाणु होंगे उत्पाद में भी उतने ही परमाणु होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये संतुलित है या नहीं। अगर ये संतुलित है तो फिर इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो इसको हम लोग संतुलित करेंगे। और उसके लिए एक दो नियम हम लोग अपने मन में रख सकते हैं जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे हर एक तत्व के पास परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Fe के पास एक ही परमाणु है यहाँ। तो Fe के पास परमाणुओं की संख्या हो गई एक। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे परमाणुओं की संख्या जो है वो 2 है। हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के पास परमाणुओं की संख्या 1। यहाँ पे Fe के पास परमाणुओं की संख्या 3। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास परमाणुओं की संख्या 4 और यहाँ हाइड्रोजन के पास परमाणुओं की संख्या 2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर एक तत्व का जो परमाणु है वो दोनों ओर बराबर नहीं है। यहाँ पे Fe के पास 1 परमाणु है जबकि यहाँ पे Fe के पास 3 परमाणु है। इस अभिकारक में हाइड्रोजन के पास परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये तो बराबर है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के बाद परमाणु की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 1 ही परमाणु है। तो दोनों और परमाणु क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले जिस यौगिक या तत्व के पास परमाणुओं की संख्या अधिक होती है सबसे पहले हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन को देखें या इस अभिक्रिया को देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि Fe3O4 के पास सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या है। यहाँ Fe के पास 3 परमाणु है और ऑक्सीजन के पास 4 परमाणु है। तो सबसे पहले हम लोग Fe3O4 को संतुलित करेंगे, यानी उत्पाद और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। उसके बाद बाकी जो तत्व या यौगिक बचेंगे उनको संतुलित करेंगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से किसी नंबर से गुना करते हैं और किसी यौगिक के गुणांक को, यानी अगर कोई यौगिक है उसके कोफिशिएंट के जो सबसे छोटा कोफिशिएंट होगा यानी 1 होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Fe3O4 के पास जो कोफिशिएंट है या गुणांक है वो 1 है, यानी 1 इस चीज़ से मल्टीप्लाई है। तो किसी भी यौगिक या तत्व को संतुलित करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो जैसे यहाँ पे Fe3O4 है, तो यहाँ पे हम लोग इस यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना चाहते हैं। तो इस साइड में क्या करना पड़ेगा, हमें एक 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 4 और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4, यानी ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो संतुलित हो गए दोनों ओर। लेकिन बाकी जो तत्व है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जो है अब 8 परमाणु हो गए, क्योंकि ये जो संख्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे कोई परमाणु रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या से गुना कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के पास अब 4 × 2 = 8 परमाणु हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो इसको भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड भी हाइड्रोजन की संख्या यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8, 4 × 2 = 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड बराबर हो गए या संतुलित हो गए। अब हमारे पास जो एक तत्व बचा Fe यानी आयरन, इसके पास 3 परमाणु है जबकि इसके पास 1 परमाणु है, तो इसको हम लोग 3 से गुना कर सकते हैं, तो ये 3Fe हो गया। अब अगर हम लोग परमाणुओं की संख्या को यहाँ एनालाइज करें या फिर देखें तो यहाँ पे Fe के पास अभिकार यानी अगर हम लोग इस अभिकारक को देखें, यानी जो जो तत्व या जो भी भाग ले रहे हैं इस अभिक्रिया में, उसके पास Fe के पास 3 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के पास 8, ऑक्सीजन के पास 4 परमाणु हो गया। इस साइड भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी Fe3 के पास परमाणुओं की संख्या 3, ऑक्सीजन के पास 4 और हाइड्रोजन के पास परमाणुओं की संख्या 8। तो दोनों ही ओर यानी इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हो गए, हर एक तत्व का जो परमाणु है वो संतुलित हो गए। यहाँ पे Fe के पास 3 परमाणु है, यहाँ भी Fe3 के पास 3 परमाणु, हाइड्रोजन के पास 8, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 8, ऑक्सीजन के पास 4, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 4। तो इस तरह से परमाणुओं की जो संख्या है हर एक तत्व की दोनों ही ओर बराबर हो गए। तो इस तरह से ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। इस तरह से ये एक संतुलित समीकरण हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें दिमाग में रखना है कि हम लोग किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी फार्मूला में हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे Fe3O4 है, इसको हम लोग Fe3O4 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यानी हम लोग नीचे में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं Fe3O × 4। हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो तत्व या यौगिक का जो गुणांक होता है या सबसे छोटा गुणांक है यानी 1 है, उससे किसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बैलेंस संतुलित करने के लिए जो भी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग यौगिक के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस विधि को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, और ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। और जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण। Mg और ऑक्सीजन मिला के MgO का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। परमाणु जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और जिसमें बहुत सारे तत्व होते हैं यानी बहुत सारे परमाणु होते हैं वो एक यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये एक यौगिक है
और जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है उसको हम लोग तत्व बोलते हैं। जैसे O2 जो है ये 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग तत्व बोलेंगे। तो यहाँ पे हमको इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो इस साइड में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग इस यौगिक को 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2MgO हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या तो दोनों साइड बराबर हो गई, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे 2 है, यानी मैग्नीशियम के पास 2 परमाणु हो गया और इस साइड में मैग्नीशियम के पास एक ही परमाणु है। तो यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 2Mg प्लस O2 2MgO। इस तरह से ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।